वोट परसेंटेज यदि कुछ जाता है तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी का मीटिंग घोषित कर देते हैं, तथा कथित वो भाई हमारे साथ रहे, ये इनका सबसे बड़ा दर्द है। दूसरा, अखिलेश जी ने स्पष्ट कहा था कि राजनीति में त्याग का कोई स्थान नहीं होता है। तो जब त्याग का कोई स्थान नहीं होता तो ये क्यों आम आदमी पार्टी के साथ न जाए, क्यों आपके साथ त्याग करें, क्यों महाराष्ट्र में त्याग करें। और ये अखिलेश जी का दर्द है कि कैसे कांग्रेस का स्थान है, और कांग्रेस के साथ समस्या आई थी। अभी तक इन क्षेत्रीय दलों को साथ लेके चलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे, परंतु क्षेत्रीय दलों के साथ आने से यदि केंद्र में सत्ता बनती तो मुझे लगता है इस देश के 75 के बाद देश के चुनाव में, विभिन्न चुनाव में कांग्रेस और उसके साथी सत्ता में रहते, परंतु पूर्ण बहुमत के साथ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है क्षेत्रीय दलों ने अपना ठीक रुकना होगा। लतीफ साहब, कुछ राजनीतिक पंडित ये भी कह रहे हैं कि जिन जिन सीटों पर कांग्रेस थोड़ा ठीक चुनाव लड़ जाएगी वहां आम आदमी पार्टी को लपेट लेगी और भाजपा के लिए ट्रैफिक खाली हो जाएगा, रोड। आप सहमत हैं इस बात से? देखिए अमिताभ जी, दिल्ली की जनता इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ रही है कि दिल्ली की जो कांग्रेस की स्टेट यूनिट है वो आज के समय में भारतीय जनता पार्टी का एक अनुषांगिक संगठन है। तो कोई भी ये गलती नहीं करेगा। जिसको भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का शौक होगा वो कमल निशान का बटन दबाएगा, वो इधर उधर वोट डालने नहीं जाएगा। तो वहां सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। जिसको वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में देना होगा वो झाड़ू नहीं, लेकिन भैया लतीफ साहब, कांग्रेस वाले भी पुराने चावल हैं। ये आदमी खड़ा होगा तो 1000, 2000, 4000 कुछ तो वोट पाएगा ही। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 0 वोट पे रहेगा। देखिए, कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी का कोई, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी का कोई नुकसान नहीं होना इस चुनाव के अंदर दिल्ली में। कांग्रेस पार्टी पहले भी 0 पे थी, कांग्रेस पार्टी इस बार भी 0 पे रहेगी। और जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार कम से कम इतने विधायक जीत कर आए थे कि वो एक इनोवा कार में बैठ के घूम सकते थे, और इस बार शायद ऑटो रिक्शा वाली भी हालत नहीं बचेगी। तो दिल्ली का चुनाव बिल्कुल आम आदमी पार्टी के पक्ष में है, आम आदमी पार्टी के मुद्दों के साथ, आम आदमी पार्टी के काम के साथ, अरविंद केजरीवाल जी। इमरान लतीफ, एक सवाल खड़ा होता, फिर मैं राज भाई के पास जाऊंगा कि आपको ये जो ज्ञान अभी हुआ कि भाजपा की कांग्रेस भाजपा का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, आनुषंगिक संगठन है, लोकसभा में नहीं ध्यान हुआ था जब आप लोग कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल हाथ पर वोट दे रहे और सोनिया जी झाड़ू पर? बताइए कैसा हेला मेला है। नहीं, तब तो बता रहे थे कि हम और कांग्रेस 2 जिस्म एक जान है। अब आप बता रहे हो कि ये आनुषंगिक संगठन है बीजेपी वालों के। देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहूं कि जब बात भारतीय जनता पार्टी की आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है वो लोकतंत्र को खत्म करने वाला है, वो संविधान को कुचलने वाला है। जहां बात संविधान की रक्षा की है, जहां बात लोकतंत्र की रक्षा की है, वहां तो किसी के साथ भी समझौता करना पड़े हम कर सकते हैं। अच्छा, अभी दिल्ली के चुनाव में लोकतंत्र और संविधान का कोई मसला नहीं ना, ये कह रहे हो आप? दिल्ली के चुनाव के अंदर कांग्रेस, दिल्ली के चुनाव के अंदर तो आम आदमी पार्टी पटखनी देने ही जा रही है भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है लतीफ भाई, ठीक। ये चुनाव भी अद्भुत है। भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी बात की बात है, लेकिन बताओ बंगले पर चुनाव आके टिक गया, नजर लगी राजा तोरे बंगले पर। खैर राज भाई, ये तो बड़ा करारा मामला है। आम आदमी पार्टी कह रही है अभी तक बी टीम था, एजेंट कहा जाता, अब की तो बता दिया फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या यानी आप भी बीजेपी परिवार के तंबू के नीचे ही हो? फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में तो कुछ बसते नहीं, एक पेड़ की शाखाएं। ये तो बड़ा विचित्र मामला हो गया आप पर। और ये अभी भी इंडिया गठबंधन आप चला रहे हो, या तो उसी को डिसॉल्व कर दो, कम से कम ये बवाल तो निपटे। देखो भाई, मैं एक बात कहूंगा, पहले तो आम आदमी पार्टी का कोई नेता बैठे या लतीफ भाई आप भी बैठे, क्षमा के संग कह रहा हूं, व्यक्तिगत कहूंगा नहीं, चाहे आशीष भाई बैठे, ये अभी किसी को इतना अधिकार नहीं है। बहुत आगे चढ़ के बोलने लगे हो आप, बहुत आगे चढ़ के। थोड़ा देखो, समाज में बेइज्जती हो रही है। इमरान भाई बहुत बेइज्जती करा रहे, ऐसे नहीं कराओ। मैं सही बता रहा हूं, राजनीति में उतना बोलो जिसको पचा पाओ, और पहले तोलो फिर बोलो।
इतना बोल जाते हो आप लोग। अरे मान लो वो इतना हाजमोला ये रखते है। हो अपने पास पचाने के लिए, तो क्या दिक्कत है? अरे ऐसा झूठ बोलेंगे तो दादा हाजमोला भी बेकार हो जाएगी, 4 हाजमोला भी हजम नहीं करेगी। आप इतनी बात कहिए, मैं नहीं कह रहा हूं देखिए संयम, क्योंकि अभी हमें सही एक तो पता क्या ना इमरान भाई, आप लोग भूल जाते हो एकदम बड़े नेता को कुछ कह दो कुछ कह दो। अगर मैं एक बात कहूं, मैंने तो वो नेता भी देखे हैं बटन उल्टा चढ़ा ले रहे, 12 कमीजें एक कलर की खरीद ली और पहनते हैं। मैं भी समझता था और ऐसे भी करते थे, झंडा बड़ा झंडा होता था, ये क्या हुआ? मगर ये बात अच्छी नहीं है। आप लोग संयम बरते, मैं फिर आपको कह रहा हूं इमरान भाई संयम बरतो, वरना नेस्ता मूंद हो जाएगी। हर बात मेरी बात को समझना, जा मैं इतना कच्चा आदमी नहीं, मैं बात को पचाना पसंद करता हूं। इतनी हिम्मत हो जाती है, हम यहां प्रवक्ता बैठ के क्या अखिलेश जी को कुछ कहने लगे? अभी तो गांव बसानी काय कर रहे हो आप? अभी बड़े नेताओं को कहने देते दोस्त, अभी थोड़ा संयम बरतते। मगर आप तो संयम खो गए, छन 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 नाचने लगे। नहीं चलेगा ये। और मैं आपको एक बात कहता हूं भाइयों, मेरे आशीष भाई भी मेरे भाई हैं, हम लोगों को संयम बरतना चाहिए। नहीं बरतते हो आप। अभी फिर कह रहा हूं यार, अभी थोड़ा वेट कर लो, 2-4 दिन देख लो। आज का अरे क्या कल से नामांकन शुरू, क्या देख ले भैया? कल से तो नामांकन शुरू है, क्या देख लेंगे? है दादा एक और बात, कल से भावर शुरू है, आप कह रहे अभी देख लो। मैं बताता हूं।